So here is your most awaited video, current affairs. Shortest time, बढ़िया marks. बहुत ही सही डील है ये. So after this एब्सोल्यूट अमेजिंग क्लास, 4 घंटे की 21 सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हमने कवर कर लिए हैं तो भाई साहब आगे बढ़ते हैं. दिस इज एपिसोड 3 ऑफ आर करंट अफेयर्स का सेशन. ठीक है, ये एपिसोड 3 है, इसका मतलब 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो भाई लेट मत होना, उसे भी देख लेना राइट आफ्टर दिस क्लास. इसमें हम थोड़ा क्विक चलेंगे क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है, आई नो दैट. ओके, रणविजय एक्सरसाइजेस चल रही हैं, इसको वॉर गेम्स का नाम दिया है ना, वॉर गेम्स का. अच्छा, मैं ना 360 डिग्री चलते रहूंगी, इससे एसोसिएटेड जितनी भी चीज़ है आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग इट आउट. और जितने भी सवाल पूछ रही हूँ उसके आंसर्स मुझे कमेंट में चाहिए, और आपका एक ओपिनियन भी चाहिए, वो मैं आपको मिड ऑफ द वीडियो में पूछूंगी. चलो यहाँ से रणविजय, एक्चुअली ये हो क्या रहा है रणविजय में, यहाँ पे फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग चल रही है. फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग होगा क्या इसमें, डे और नाइट दोनों में फ्लाइंग सिखाई जाएगी. और जो मोस्ट प्रोमिनेंट फाइटर जेट यहाँ पे यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, सुखोई 30 MKI. क्या ओरिजिन है, ओरिजिन कंट्री, चलो बताओ. मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ क्योंकि एंड ऑफ द एग्जाम पे हम पहुंच गए हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग आपको ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए. सो एक क्विक रिव्यू हो जाएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगी, जितने भी मैं आई एम गोइंग टू थ्रो एन नंबर ऑफ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. चलो, सुखोई 30 MKI कौन से कंट्री से ओरिजिन है, लेट मी टेल. ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, रणविजय वॉर गेम्स, फाइटर पायलट की ट्रेनिंग हो रही है, किसके अंडर में हो रही है, सेंट्रल कमांड के अंडर. सेंट्रल कमांड, अब याद करो एयरफोर्स का सेंट्रल कमांड कहां था, क्विकली. चलो ये तो मैं आपको बता देती हूं क्योंकि ये मांग है अभी इसकी. प्रयागराज है ना, प्रयागराज में सेंट्रल कमांड है किसका, एयरफोर्स का. यू टेल मी, ये सेंट्रल कमांड ऑफ इंडियन आर्मी कहां पे है. चलो देखते हैं कितने लोगों को पता है. इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023. एक्चुअली ये हो रहा है मंगोलिया में, बट ये यूएन पीस कीपिंग ट्रेनिंग एक्सरसाइज है. यूएन की पीस कीपिंग ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, 14 डे की टोटल एक्सरसाइज है. ठीक है, हमारी तरफ से इंडियन आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है. कौन सी रेजिमेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाता है, टफ कर दिया. देखो ये है नॉर्मल जिंदगी के. खान क्वेस्ट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, किसने होस्ट किया था, किस लिए हुआ था, ये हो गए नॉर्मल क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आ जाता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से रेजिमेंट ने, कौन से लोग गए थे. गढ़वाल रेजिमेंट के लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, गढ़वाल रेजिमेंट के सोल्जर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, राइट. ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो मैं आपको है ना सारे डेज नहीं कराती हूँ क्योंकि सारे डेज याद रखना वर्थ इट भी नहीं है. कितने सारे डेज हैं, कितनी सारे थीम है, और उससे घुमा घुमा के आएगा एक क्वेश्चन. लेकिन जो सुपर इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगी. जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, कब मनाया जाता है, दैट इज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 जून को. और थीम क्या रही है, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन. अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात क्या है बताए, इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मैंने ये प्रण लिया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल है ना रिन्यूएबल बनाऊंगी. ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें यूज़ करूंगी जो कि रिन्यूएबल इन नेचर हो. और उसके रिस्पॉन्स में मैंने क्या किया, मैंने अपना टूथ ब्रश बदल दिया. जो प्लास्टिक का था ना उसको रिप्लेस करके आई ऑर्डर इट फ्रॉम अमेजोन. जो बैम्बू का होता है ना, नीम का बेसिकली बना होता है. तो मैंने ये अपडेट टेलीग्राम पे भी डाला था. सो ऐसे व्हाट इज होलिस्टिक एजुकेशन, ये सिर्फ पढ़ाई के लिए आप मत किया करो कि हाँ चलो हमें प्लास्टिक पोल्यूशन बीट करना है. दैट एक्टिविटी शुड रिफ्लेक्ट इन योर लाइफ स्टाइल, दैट एक्टिविटी शुड रिफ्लेक्ट इन योर बिहेवियर एंड एटीट्यूड. ठीक है, सो मैं ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ, ताकि अगर आप भी ऐसी कोई चीज़ कर रहे हो तो डू लेट मी नो, है ना, मुझे भी बताओ, ताकि एक बहुत मास मीडिया हमें यहाँ पे अवेयर करना है ना. अगर आप ऐसा कोई अच्छा कदम ले रहे हो या अच्छी चीज़ कर रहे हो, प्लीज़ डू लेट मी नो, ताकि मैं भी वो कर पाऊँ और मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में बोलूँ तो बहुत और लोग उसे कॉपी कर पाए. ठीक है, इसे कॉपी नहीं, इसे इंस्पिरेशन कहा जाता है. ओके, सो या दिस ये मैंने किया है ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. डू लेट मी नो कि अगर आपने भी ऐसा कुछ किया हो तो. ओके, ठीक है. प्रेरणा, ये एक्चुअली जहाँ पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ से बिलोंग करते हैं ना, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वडनगर.
डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेहसाना, गुजरात, यहाँ पे ये स्कूल ओपन अप किया है। इसे इंस्पिरेशनल सेंटर की तरह माना जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या है, प्रेरणा इसका नाम है। इसको बनाया क्यों है? इसको देखा जा रहा है एज कैटलिस्ट ऑफ चेंज, कि ऐसे यूथ यहाँ से पास आउट हो जो कैटलिस्ट ऑफ चेंज हो। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कोई भी प्रोसेस चल रहा होता है उसको स्पीड अप करना, तो चेंज फॉर पॉजिटिव थिंग, है ना। तो ये वडनगर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे बच्चों को भेजा जाएगा फॉर अ वीक, और इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है। ओके, उसके आगे इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लॉन्च हो चुका है। तो अब आपको जो इंटरनेशनल लेवल का क्रूज एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको फॉरेन जाने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में इट इज़ अवेलेबल। MV एक्सप्रेस के द्वारा ये हो रहा है फ्रॉम चेन्नई टू श्रीलंका। आपको इसका कॉस्ट जानने का मन नहीं हो रहा? चलो मैं बता देती हूँ। अगर आपको चेन्नई से श्रीलंका जाना है, श्रीलंका के 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट यहाँ पे ये लोग कवर करेंगे। एक तो है हम्बनटोटा विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो करंट अफेयर्स में भी होता है। दूसरा है ट्रिंकोमाली, ठीक है। और तीसरा, मैंने कभी न्यूज़ में ऐसा देखा नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस पर्पस, फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज। तो ठीक है, ये दो आप ज़्यादा याद रखना, बट 3 पोर्ट्स को कवर करेगा ये, ठीक है। इसकी फीस है, इसके चार्जेस हैं लगभग 86,000 फॉर 2 पीपल, मतलब एक कपल के लिए यहाँ पे 86,000 है फॉर 3 नाइट्स। तो भाई जिनको जाना हो, इतना खर्चा करना हो तो कर सकते हैं फ्रॉम चेन्नई टू श्रीलंका इंटरनेशनल क्रूज, ठीक है। ऑल राइट, INS किरपान। हमने ना, देखो हिस्ट्री कितनी अपने आप को रिपीट करती है। एक वक्त था कि रशिया अपना पुराना माल हमें चिपकाता था, है ना। रुस्तम मूवी देखी है, उसमें होता क्या है कि रशिया की तरफ से जो भी खराब शिप हो जाता है, जो उनको डीकमीशन करना होता है, वो इंडिया को बेच देते हैं। अब इंडिया ऐसा काम वियतनाम के साथ कर रहा है। INS किरपान, ये कुकरी क्लास का शिप है हमारा, कुकरी क्लास का शिप है, जिसको 1990s में कमीशन किया गया था। अब ये डीकमीशन होने की कगार पे आ चुका है और हमने इसे वियतनाम को बेच दिया। वियतनाम के साथ और हमने कौन सी डील की है, आपसे पूछा जा सकता है। ब्रह्मोस, है ना, ब्रह्मोस। वियतनाम के साथ हमारी ब्रह्मोस डील का क्वेश्चन भी एक्चुअली आपके CDS एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। सो हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, जो हमारे साथ हुआ आज हम किसी और के साथ कर रहे हैं। यही दिक्कत होती है स्लो डेवलपिंग कंट्रीज की, उनके साथ सब लोग ऐसा करते हैं, बट दैट्स फाइन। ओके, WHO अवार्ड। WHO अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस बार इंडियन फिल्म को मिला है। व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट, कौन डायरेक्टर रहा है इनकी? वंदिता सरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन फिल्म है, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। उन्होंने ये क्लाइमेट चेंज पे एक मूवी बनाई है, WHO अवार्ड मिला है उसे, ठीक है। ओके, उसके बाद ऑपरेशन अनामत, ये RPF के है ना, ऑपरेशन CAPF बहुत ज़्यादा पूछ रहा है ना। CAPF RPF के ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा पूछता है, तो थोड़े ध्यान रखना। ऑपरेशन अनामत क्या है कि जितने भी लॉस्ट या हम भूल गए होते हैं ना जो लगेज, उसका रिट्रीवल है। जो लगेज लॉस्ट हो चुका है उसको वापस से अपने रियल ओनर तक पहुंचाना, दैट इज ऑपरेशन अनामत। करोड़ों का माल यहाँ पे डिस्पेंस किया गया है, बहुत सारे वैल्यूएबल्स अपने जो जिनसे बिलोंग करते हैं उनको वापस दिया गया है। तो वेरी काइंड ऑफ दिस ऑपरेशन, बहुत अच्छा ऑपरेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं। हैदराबाद, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री यहाँ पे इसने लॉन्च किया है। एक्चुअली ये JV है, जॉइंट वेंचर है, 2 कंपनीज आपस में जॉइंट वेंचर में इंक्लूड हुई है टू फॉर्म दी इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री, ठीक है। याद रखना ये हैदराबाद के पास जगह है, वहां पे ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन किस लिए दिया जाता है? ये होता है ये AFCAT का क्वेश्चन, ठीक है। टेनिस में होते हैं ये सारे ओपन होते हैं ना, फ्रेंच ओपन, US ओपन, ये सारी चीज़ें
टेनिस से रिलेटेड होती हैं। अब यहाँ पे जीता कौन है ये तो इंपॉर्टेंट है, किसको हराया ये भी इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी कंट्री भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे नोवाक जीते हैं, नोवाक कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, फटाफट से लिख लो, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और किसको हरा के ये जीते, ये सिर्फ 24 ईयर्स ओल्ड हैं। कैस्पर रड सिर्फ 24 ईयर्स ओल्ड है, ये मतलब हमारी एज के हैं, और इन्होंने मतलब इंटरनेशनल लेवल पे टेनिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेरी नाइस ऑफ हिम। ये नॉर्वेजियन है, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, कैस्पर रड। ओके, विमेन की बात करें, विमेन में फ्रेंच ओपन ईगा स्वितेक ने जीता है। ईगा कहाँ से बिलोंग करती है, शी इज पॉलिश, पोलैंड से बिलोंग करती हैं। ठीक है, किसको हरा के ये जीती हैं, कैरोलिना मुकोवा को जीत के। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती है चेक रिपब्लिक से। ठीक है, चेक रिपब्लिक से ये बिलोंग करती हैं। कंट्रीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे स्पोर्ट पर्सनालिटीज के। ओके, उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 रिलीज हुआ है। भाई बहुत बुरी बात है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है इंडिया के साथ, मतलब इंडिया ने एक्चुअली बुरा किया, इसलिए यहाँ पे बहुत बुरा रिपोर्ट है। सबसे पहले तो जान लो, सिस्टमैटिक चलते हैं, ये रिपोर्ट इशू किसने किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब तुरंत से मुझे ये बताओ कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, एफकेट वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यस CDS CAPF में भी पूछा जाता है। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट इसको ये लॉन्च करती है। अच्छा, डू लेट मी नो कि कल में है ना मेरे पास 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आई वॉज कंफ्यूज्ड कि आपको क्या चाहिए। आपको कल पूरे इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स के जो क्वेश्चन CAPF में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, CDS में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना, कौन सा इंडेक्स है, इंडिया का रैंक क्या रहा है, किसने पब्लिश किया है, क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, कौन फर्स्ट आया कौन लास्ट आया, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और दूसरा मेरे पास एक आइडिया था अवार्ड्स एंड ऑनर्स का। ठीक है, दोनों के ही इक्वल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इक्वल यहाँ पे वो चीज़ है। तो डू लेट मी नो कि आपको पहले किसका वीडियो चाहिए। ठीक है, आज तो ये करंट अफेयर्स की वीडियो आ रही है, कल इस पे वीडियो आएगी। अगर आप बोलोगे इंडेक्स पे आनी है तो मैं उस पर आपकी रिकॉर्ड करके डाल दूंगी, अगर आप बोलोगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे चाहिए तो आप उस पर। डू लेट मी नो आपको कौन सी चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से, और जल्दी आप देख के बताना, बिकॉज आई हैव टू अपलोड द वीडियो टुमारो। सो प्लीज़, आपकी करंट अफेयर्स की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स लास्ट मिनट में वहीं पे सारे देख के जाना है। नाउ आई विल बी वेरी एक्टिव, अब मैं आपके 1 by 1 वीडियो डालते रहूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक यहाँ पे आइसलैंड का आया है, हमारा 127th आया है। पहले ये ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट किस किस के लिए होता है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन मतलब कितने लोग जॉब में हैं, कितनी विमेन आपकी बिजनेसेस में है ना, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। SSPs में भी कभी आप कोई लेक्चर दे रहे होंगे या कुछ आपसे पूछा जाएगा ना, तो ये सारे टर्म्स आपको काम आएंगे। ठीक है, एजुकेशनल अटेनमेंट है ना, कि बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स, एजुकेशन में क्या इक्वालिटी है, हेल्थ एंड सर्वाइवल की बात करो, है ना, कौन सा जेंडर ज़्यादा एक्सेसिबल है हेल्थ के लिए, सर्वाइवल के लिए। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, हमारे यहाँ पे कितनी लेडीज MLA है, MP है, या तो पॉलिटिक्स में एंटर कर रही हैं। इसको बीट करने के लिए हमने क्या किया था, 33% रिजर्वेशन दिया था बहुत सारी जगह पे, कहाँ, विमेन को, है ना, जैसे पंचायत में 1/3 रिजर्वेशन है विमेन के लिए। सो दिस वॉज वन स्टेप कि हम ये जेंडर गैप को कम कर सके, बट स्टिल वी आर एट 127th रैंक। बट और बुरी बात मैं आपको बताऊं, और बुरी बात ये है, यू टॉक अबाउट बांग्लादेश। बांग्लादेश का क्या रैंक है, हमसे कितना आगे है बांग्लादेश, 59th रैंक। यू टॉक अबाउट चाइना हमसे कितना आगे पता है, 107th रैंक पे है। यू टॉक अबाउट श्रीलंका, भाई श्रीलंका हमसे कितना आगे हैं, 115th रैंक पे वो आता है। तो हमारे आजू बाजू वाले जो हमसे भी कम डेवलप्ड नेशंस हैं, है ना, चाइना को छोड़ के अगर आप बात करो, बट चाइना इज स्टिल अ कम्युनिस्ट कंट्री, कम्युनिस्ट नेशन, बट स्टिल वो हमसे कितना आगे है ना। तो भाई हम
जेंडर इक्वालिटी पे हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़े से ध्यान रखना। और यहाँ पे मैं आपको एक रिमाइंडर दे देती हूँ कि भाई ये सारी वीडियोस देख ली आपने, आप आई नो आप एट एंड ऑफ द एग्जाम पे आ गए हो, ये एक एक वीडियो है ना महारथी की तरह हासिल होगी। आई हैव डन वीडियो ऑन ज्योग्राफी, ऑन पॉलिटी, साइंस के सारे सब्जेक्ट पे कर चुकी हूँ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैंने इकोनॉमिक्स पे भी पूरी वीडियो बना ली है, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का जो कंपनी पीरियड है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या किया, उस पर भाई एनिमेटेड वीडियो पूरी बनाई है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो भाई लास्ट टाइम के लिए दैट इज एवरीथिंग फॉर यू, इतना देखोगे आई बेट यू कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच, अगर देख ली है तो यू नीड अ सेकेंड रिविजन ऑफ दैट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आग्नेयास्त्र 1, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ क्यों। ये एक्चुअली इंडियन आर्मी ईस्टर्न लद्दाख के साइड में ये ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर रहा है, मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ चल रही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है, बहुत ही ज्यादा यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। ठीक है, यूएवी। एक अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो स्विच नाम का है, यहाँ पे इतनी गंदी हैंडराइटिंग हो गई भाई साहब, स्विच यूएवी जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, आग्नेयास्त्र 1। अब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भाई ईस्टर्न लद्दाख में हो रहा है, तो किसको दिखाने के लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है। K9 वज्रा, बहुत सारी एंटी टैंक मिसाइल, सब कुछ लोड कर लिया है यहाँ पे, और मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है, किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं आप मुझे कमेंट में बताओ। चलो, न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट 1, अब हम है ना वापस से एंशिएंट कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो न्यूट्री गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है वो नया नहीं है, इंडिया में बहुत टाइम से चल रहा है। आयुर्वेदिक विजडम को हम वापस से समझना चाहते हैं, आयुर्वेदिक विजडम को वापस से लाना चाहते हैं। इसमें हो क्या रहा है, इस तरीके से प्लांटेशन या गार्डन मैन्युफैक्चरिंग चल रही है जिससे न्यूट्रिशन लिटरेसी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो। न्यूट्रिशन अगर कम हो तो उसे फुलफिल किया जाए, ओवर है तो उसको बैलेंस किया जाए, बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया जा रहा है। अब ये लक्षद्वीप में भी इंट्रोड्यूस कर दिया है न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट। इसमें जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, अश्वगंधा है, शतावरी है, इनका ग्रोथ हो रहा है ताकि सॉइल के भी न्यूट्रिएंट्स बैलेंस हो पाए और हमारे भी न्यूट्रिएंट्स बैलेंस हो पाए। ठीक है, तो आयुर्वेदिक विजडम को हम वापस से लाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूट्रिशन लिटरेसी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री साहब अल हकीम मॉस्क पहुंच गए थे, कैरो में है ये, इजिप्ट में। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे पहुंचने का एक बहुत सिग्निफिकेंट रीजन भी था। हमारे यहाँ पे एक दाऊदी मुस्लिम की ब्रांच होती है, उनके साथ इनकी टाई अप बहुत अच्छी है प्रधानमंत्री मोदी के, और उनका ये जो दाऊदी मुस्लिम्स हैं इंडिया में, जो कि शिया मुस्लिम्स के साइड में आता है, उनका ये बहुत मानना है। ये 11th सेंचुरी का मॉस्क है, बहुत पुराना है। ठीक है, तो वो लोग इस मॉस्क को बहुत ज़्यादा मानते हैं और प्रधानमंत्री ने यहाँ पे विजिट किया था। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है अल हकीम मॉस्क कहाँ पे है, इट इज़ इन इजिप्ट। ठीक है, ओके, ये एक अपडेट आपके लिए जानना, रीड आउट करना इम्पॉर्टेंट है। जेमकोवैक ओम इंडिया का पहला ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA बूस्टर वैक्सीन है। बनाया किसने है, जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स ने। दोनों नाम याद रहना चाहिए, जेमकोवैक ओएम और बनाया है जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स ने। ठीक है, ओके। साइक्लोन बिपरजॉय तबाही मचा दी यार इसने वेस्टर्न रीजन्स में, गुजरात में, मुंबई में, राजस्थान की बात करें। ओरिजिन कहाँ से हुआ था, अरेबियन सी से। क्या इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम किसने दिया है, बांग्लादेश ने इसका नाम दिया है। इसका मतलब डिजास्टर या कैलामिटी होता है इन बंगाली। ठीक है, बिपरजॉय साइक्लोन के नाम पूछे जाते हैं, सो बी अवेयर ऑफ इट। ठीक है, बिपरजॉय। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज एक्वेरिन, ये है किसके साथ, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, ये है मालदीव्स के साथ।
ठीक है। मालदीव्स के साथ ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, बेसिकली ये आर्मी एक्सरसाइज है। क्या आपको कोई और एक्सरसाइज पता है जो हम मालदीव्स के साथ कर रहे हैं? चलो मैं आपको एक बताती हूँ, उत्तराखंड में है, लोकेशन याद रखना। अगर इंडिया में एक्सरसाइज हो रही है तो दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, मैं आपको एक नेवी की एक्सरसाइज बताती हूँ जो हम इंडिया और मालदीव्स के साथ करते हैं, दैट इज एकथा। ठीक है, स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आ सकता है, तो आपको रेलेवेंट चीजें पता होनी चाहिए। एक था वो इंडियन नेवी और मालदीवियन नेवी के साथ होती है। ठीक है, इक्वेरिन एक था। ओके, वैसे ही आपको इक्वेरिन का मतलब पता है क्या? इक्वेरिन का मतलब फ्रेंड्स होता है। ठीक है, फ्रेंड्स मतलब इंडिया और मालदीव्स फ्रेंड्स हैं, ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब अहमदनगर को अहिल्यानगर के नाम से जाना जाएगा। रीनेमिंग ऑफ सिटीज पूछा जा सकता है। इससे मुझे एक हिस्ट्री का क्वेश्चन याद आता है, तुरंत से बताओ। अगर मेरी हिस्ट्री की वीडियो आपने देखी ना तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। अहिल्या बाई कौन थी? होलकर थी, है ना। होलकर, होलकर इज व्हाट? होलकर इज अ काइंड ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी। हमने पढ़ा था ना 1961 में जो थर्ड पानीपत की लड़ाई हुई थी, जिसमें मराठा को हारना पड़ गया था। उसके बाद मराठा किंगडम बहुत सारी कॉन्फेडरेसीज में टूटने लग गया। गायकवाड़ अलग हो गए, पेशवा अलग हो गए, होलकर अलग हो गए। होलकर कौन से रीजन में डोमिनेट करते थे, याद आ रहा है? इंदौर वाले रीजन में, है ना, इंदौर वाले। अब तो मैंने ही बता दिया आपको। अब ये याद करने की कोशिश करो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि रिविजन इस तरीके से होता है कि कोई एक नई चीज देखी, ट्राई टू कनेक्ट इट विद द नॉलेज यू हैव। तो आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे ना, तो यू विल बी एबल टू एनालाइज थिंग्स इन मच बेटर वे। ये होलकर थे इंदौर के। अब आपको याद आ रहा है यशवंतराव होलकर, जिन्होंने एक्चुअली पूना के पेशवा पे हमला बोल दिया था। हमला बोल दिया था क्योंकि एक्चुअली पेशवा ने, ये जो यशवंत राव थे होलकर, इनके भाई को मार दिया था, इसलिए पेशवा पे हमला बोल दिया था। और पेशवा भाग के किसके पास गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। एंड दैट वाज द रीजन ऑफ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, है ना। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का बेसिक रीजन ही ये हुआ था। कब हुआ था सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर? अर्ली 19th सेंचुरी में हुआ था, है ना। 1802 1803 के टाइम पे हुआ था। याद आ रहा है कि भाई वेलेस्ली ने बोला था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? रिचर्ड वेलेस्ली, है ना। रिचर्ड वेलेस्ली ने बोला था कि आप सब्सिडायरी अलायंस साइन कर लो। मराठा ने मना कर दिया, बट देन ये जो यशवंतराव होलकर थे वो जीत गए थे। पेशवा पे के साथ जो उनका युद्ध हुआ था उसमें वो जीत गए थे, इसलिए उनको भागना पड़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाना पड़ा था। चलो हिस्ट्री में ज्यादा नहीं घुसते हैं। अब व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि उस वीडियो को देख लेना, दैट इज अलग लेवल की वीडियो यार, मतलब बहुत बहुत दिल के करीब है वो हिस्ट्री की वीडियो। प्लीज डू वॉच इट आउट। ठीक है, चलो आगे। शूटिंग में कुछ नाम फेमस हुए हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। धनुष श्रीकांत, अभिनव शॉ और गौतमी भानोत, इन्होंने अभी अभी मेडल्स जीते हैं बहुत सारी शूटिंग चैंपियनशिप में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई धनुष श्रीकांत कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं? तो ये तीन नाम को याद रखना, धनुष श्रीकांत, अभिनव शॉ और गौतमी भानोत। याद रहेगा? फाइन। अब एक बहुत अच्छी बात यह है कि कबड्डी लीग फॉर विमेन भी शुरू हो गया है और इसमें कोलकाता टीम जीत गई है। किसको हरा के जीती है भाई, ये भी आप याद रख लो, पंजाब पैंथर्स। इनको हरा के कोलकाता की टीम जो है वो जीत गई थी। दुबई में ये मैच हुआ था एंड दिस वाज फर्स्ट एवर हिस्टोरिक विमेन कबड्डी लीग जो कि दुबई में हुई थी। सो अब देखो कितना अच्छा हो रहा है ना कि पहले मेन आईपीएल होता था, अब विमेन आईपीएल भी होता है। पहले मेन कबड्डी लीग होती थी, अब विमेन कबड्डी लीग भी है। सो इट इज नाइस, विमेन एम्पावरमेंट बढ़ रहा है। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2023 की अगर हम बात करें, जो हर 2 साल पे खेला जाता है, अनलाइक ओलंपिक गेम्स जो हर 4 साल में खेला जाता है, ये स्पेशल ओलंपिक गेम्स जो हैं, जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोग होते हैं ना, उन्हें स्पेशल लोग बोला जाता है, तो उनके लिए ये गेम्स होती हैं।
ठीक है। फॉर 26 स्पोर्ट्स को इकट्ठा करके, ये मतलब 26 स्पोर्ट्स इसमें खेले जाते हैं। जर्मनी ने इस बार 2023 का एडिशन होस्ट किया था और इंडिया ने 202 मेडल्स इसमें जीते हैं। 76 गोल्ड मेडल, 75 सिल्वर मेडल एंड 51 ब्रॉन्ज मेडल। तो इंडिया का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। मास्कट इसका यूनिटी का रहा है। और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 2025 का होस्ट कौन होगा, इटली। और ये भी याद रख लो 2027 का होस्ट कौन होगा, 2027 होस्ट करेगा कौन, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये होस्ट बहुत बार पूछ रहे हैं। अपकमिंग ओलंपिक्स कहाँ है, विंटर ओलंपिक कहाँ है, समर ओलंपिक कहाँ है। तो आई वुड सजेस्ट कि वो चीज़ आप ज़रूर देख लेना। एक और चीज़ जो आप नोट डाउन कर लेना, इस वीडियो के बाद देख लेना, पॉलिटी रिलेटेड। अच्छा, आई एम गोइंग टू मेक दैट दोज वीडियोज ऑल्सो, तो डोंट वरी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं, पॉलिटी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, सो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू ब्रिंग दैट वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बट स्टिल अभी मैं जो आपको बोल रही हूँ कि विजिलेंस कमिश्नर वो नए नए अपॉइंट हुए हैं, तो उनका पोर्टफोलियो पूरा पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना। कौन अपॉइंट करता है, उनका टेन्योर क्या होता है, रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके अलावा कैग का भी रीअपॉइंटमेंट हुआ है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसका तो भाई मुझे नीचे बता दो, बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो रेजिग्नेशन किसको देते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, है ना। ये सारे आंसर्स भाई मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। फाइन, पता चल गया 2023 का हुआ था जर्मनी में, 25 का होगा इटली में, 27 का होगा ऑस्ट्रेलिया में। फाइन। एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप, इनके ड्रेस देखें कितने मस्त लग रहे हैं, मतलब एकदम खतरनाक गेम है ये। भवानी देवी फर्स्ट इंडियन रही हैं जो एशियन चैंपियनशिप फेंसिंग चैंपियनशिप में मेडल लाई हैं। इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, चाइना में ये गेम था। नाम याद रखना, पूछा जा सकता है भवानी देवी कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, फेंसिंग से एसोसिएटेड है। ठीक है, नाम याद रहेगा। फाइन। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा के, इंडिया को हरा के। कितने रन बनाए थे, 209 बनाए थे। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं ट्रेविस हेड, ध्यान रखना। ओके, लेकिन इंडिया भी जीता है भाई, ठहरो थोड़ा, गेम देखो आगे। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है, ये और बढ़िया बात है हमारे लिए, तो मतलब विक्टोरियस बिल्कुल बात है। लेकिन क्रिकेट में नहीं, हॉकी में, जूनियर हॉकी एशिया कप चैंपियनशिप में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है, मेन जूनियर में। ठीक है, ओके, 2-1 से हराया है, ये भी याद रख लेना। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट करने की कोशिश करे तो भाई आपको समझ आ जाए। और इंडिया की साउथ कोरिया के ऊपर भी जीत हुई है, मतलब हॉकी जूनियर एशिया कप वुमेन में भी इंडिया जीते हैं, हॉकी जूनियर में मेन भी जीते हैं। मेन वाले पाकिस्तान के ऊपर जीते हैं, विमेन वाले साउथ कोरिया के ऊपर जीते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। और ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कि भाई सीडीएस के रिवीजन नोट्स हैं, जो फाइनल लास्ट आपका एग्जाम बचा है। मैंने सारी बुकलेट्स यहाँ पे, रिवीजन बुकलेट्स अपलोड कर रखी है, डिफेंस मेनिया ऐप पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे रिकॉर्डेड कोर्स में जाओगे ना, यू विल बी एबल टू सी ऑल दी बुकलेट्स जीके के रिगार्डिंग, जिस मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के फिर आप देख लोगे ना, मैक्स मोर देन 50% आपको चीजें इसमें डायरेक्टली मिल जाएगी। सो व्हाट इज बेस्ट फॉर यूएस कि आप लास्ट टाइम पे एकदम शांत जगह बैठो और बस इन पीडीएफ को गो थ्रू करते जाओ, मिनिमम 2 बार, क्योंकि एक बार करोगे चीजें याद नहीं रहेगी, 2 बार गो थ्रू करोगे ना पीडीएफ को, तो अपने आप बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि व्हाट इज माय टीचिंग मेथड, कनेक्ट थिंग्स एज मच एज पॉसिबल, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉट कनेक्ट होंगे ना तब आपको बहुत अच्छी बात लगेगी, है ना। तो प्लीज गो थ्रू दिस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन नोट्स को गो थ्रू करना। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे 2023, जैसे मैंने आपको बताया था सारे डेज में आपको नहीं करवाऊंगी, क्योंकि दैट इज नॉट वर्थ इट। एक क्वेश्चन आने वाला है और इतने सारे डे हैं, सो जो सुप्रीमली इंपॉर्टेंट होंगे वही मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। थीम इंपॉर्टेंट है इस बार का, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। इस बार का और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे नरेंद्र मोदी कहाँ थे, यूएस में थे। ठीक है, तो यूएस में दबदबा मना के आए थे। सो इट इज इंपॉर्टेंट, थीम याद रखना, वसुधैव कुटुंबकम। ओके,
आरबीआई का ये कैंपेन है 100 डे 100 पेज, बहुत ही अच्छा है। अनक्लेम डिपॉजिट्स जो हैं, मतलब बहुत सारे बैंक अकाउंट्स के जो होल्डर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है और फिर उनके मतलब डिसेंडेंट्स को पता ही नहीं होता कि इनका बैंक अकाउंट था, तो ऐसे बहुत सारे पैसे जो अनक्लेम्ड है उनका निवारण करने के लिए ये कैंपेन बनाया कि हाँ ठीक है, एक 1 बाय 1 डिस्ट्रिक्ट पकड़ो, 100 डे में 100 पेज हमें वापस करने हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अनक्लेम्ड पैसा आजकल सब लोगों को मतलब पैसा खाने की सूझती है, तब आरबीआई को ये सूझा है, तो दैट इज़ गुड कि अनक्लेम्ड पैसा है उसका कुछ ना कुछ तो किया जाए, या तो लोगों को ढूंढ के या तो उसका क्या करना है वो फाइनली डिसीजन लिया जाएगा इसमें। वेरी नाइस। सलमान रश्दी को जर्मन पीस प्राइज 2023 मिला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इंसान है। एक और होमवर्क आपको दे रही हूँ मैं, सारी बुक्स के लिस्ट को देख लेना एक बार जो कि सलमान रुश्दी ने लिखी हैं। एफकैट में तो सलमान रुश्दी के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इन्होंने जो नॉन फिक्शन बुक्स लिखी हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज गूगल जाओ और सलमान रश्दी की जो भी बुक्स है एक बार उसको रीड आउट कर लो, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ओके, और ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है, जापान ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। एज ऑफ कंसेंट 13 से 16 तक बढ़ा दिया है। अब एज ऑफ कंसेंट क्या होता है? एज ऑफ कंसेंट मतलब ये जो प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट है उसके नीचे अगर आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी फाइंड आउट होती है तो उसे रेप कंसिडर किया जाएगा। इससे पहले ये एज थी 13 ईयर्स, मतलब 13 ईयर्स से नीचे सेक्सुअल एक्टिविटी इज नॉट अलाउड। लेकिन अब इस एज लिमिट को बढ़ा दिया है 16 ईयर्स, मतलब अब 16 ईयर्स से नीचे के एज ग्रुप से अगर कोई बिलोंग करता है तो उसके साथ रेप हुआ वो माना जाएगा, ठीक है। सो दिस इज गुड थिंग आई थिंक, या मैच्योरिटी चाहिए हर चीज के लिए, तो जापान हैज टेकन अ गुड स्टेप। क्या आप इंडिया का एज ऑफ कॉन्सेंट जानते हो? अगर जानते हो तो कमेंट में लिखो, व्हाट इज एज ऑफ कॉन्सेंट इन इंडिया। तो जापान का तो 16 हो चुका है, व्हाट इज इंडियाज एज ऑफ कॉन्सेंट? ये कंसेप्ट इंडिया में है या नहीं है, या क्या एज है, ठीक है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, और टाइटन, भाई टाइटैनिक के रेक को देखने गई थी, ये सबमर्सिबल है। पूछा जा सकता है कि ये है क्या, पनडुब्बी है, टर्पीडो है, ये एक सबमर्सिबल है। सबमर्सिबल क्या होता है कि इसकी खुद की एक्चुअली बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती है ओशियन को एक्सप्लोर करने की। सरफेस पे शिप होता है, शिप इसे कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन अभी बहुत अनफॉर्चुनेट हादसा हो गया था कि टाइटन का कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया था, ये जो ऊपर शिप था उससे, और फाइनली क्या पता चला, ये इम्प्लोड कर गई थी, ठीक है। इम्प्लोड कर गई थी। इम्प्लोड मतलब एक तो होता है एक्सप्लोड मतलब ब्लास्ट हो जाना, इम्प्लोड मतलब अंदर घुस जाना, आउटसाइड प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ये अंदर चिमुड़ के रह गई, है ना। सो टाइटन जो थी वो ओशियन गेट एक्सपीडिशन का एक एसेट थी जो कि अब लायबिलिटी बन के रह गई है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइन, जो लोग टाइटैनिक का रेक देखने गए थे उन्हीं के साथ दफन हो गए। सो वेरी अनफॉर्चुनेट ऑफ दिस, बट या क्वेश्चन इसमें से हम सॉल्व करेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। डू लेट मी नो कि आपको नेक्स्ट इंडेक्स वाला वीडियो चाहिए या अवार्ड्स वाला वीडियो चाहिए। एंड जो मैंने बोला भाई, रिविजन नोट्स को देखने में देरी मत करना, वरना भाई चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएंगी। आपके पास कम टाइम है, जस्ट गो थ्रू दिस रिविजन नोट्स as soon as possible, ठीक है। बाकी मेरे लिए कोई इंप्रूवमेंट हो, मेरे लिए कोई सजेशन हो, मेरे लिए कोई रिक्वेस्ट हो या मुझसे कोई भी बात करनी हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज द फेवरेट टाइम ऑफ माइंड, जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे बहुत सारी लर्निंग्स और बहुत सारे मोटिवेशंस मिलते हैं और आपसे एक कम्युनिकेशन का जरिया भी बनता है। सो इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।